नमस्कार, मैं विनय तोमर और आज सुने एक पिता और बेटे के टकराव और उसमें छुपे प्रेम की कहानी। कुछ रिश्ते नफरत से नहीं टूटते, अहंकार से टूटते हैं और बाप बेटे का रिश्ता अक्सर प्यार में कम, घमंड में ज्यादा उलझ जाता है। शाम का समय था, घर में अजीब सी बेचैनी। पिता कुर्सी पर बैठे, बेटा मोबाइल पर बात करते हुए अंदर आया। पिता बोले, इतनी रातें बाहर रहने की आदत किसने डाली तुझे? बेटा चिढ़ गया, हर बात में टोकना जरूरी है क्या? पिता खड़े हो गए, मेरे घर में मेरे नियम चलेंगे। बेटा पहली बार खुलकर फटा, तो फिर ये घर मेरा है ही कब? कमरा सन्न। मां कांपते स्वर में बोली, बस करो तुम दोनों। पिता गुस्से में बोले, अगर इतना ही बुरा लगता है तो दरवाजा खुला है। बस यही वो लाइन थी जो कभी नहीं बोलनी चाहिए थी। बेटा चुप रहा, बहुत चुप। फिर धीरे से बोला, ठीक है पापा, आज के बाद आपको मेरी शक्ल नहीं दिखेगी। और बैग उठाकर घर छोड़ दिया। मां चीख पड़ी, रुक जा बेटा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। पिता ने सख्ती दिखाने की कोशिश की, मगर अंदर से बेचैन हो गए, पर बोले 2 दिन में खुद लौट आएगा। पर रात बीत गई, फिर एक और रात, फिर तीसरी। फोन नहीं, खबर नहीं। मां की आंखें सूज गईं। इधर पिता परेशान थे, उनका खाने पीने का मन ही नहीं करता था। एक रोज पिता चुपचाप बेटे के कमरे में गए। बिस्तर वैसा ही, दीवार पर बेटे की तस्वीर। उन्होंने तस्वीर को छुआ, हाथ कांप गया। धीरे से बोले, कहां चला गया रे? गुस्से में मैंने क्या बोल दिया? आजा बेटा, लौटा, अब कुछ नहीं बोलूंगा। अब पिता गली गली ढूंढने लगे। हर आते जाते लड़के को देखकर पूछते, बेटे की तस्वीर दिखा के पूछते, बेटा ऐसा कद, ऐसी आंखें, देखा है क्या इस लड़के को कहीं? लोग देखने लगे। बेचारा बाप पागल हो गया है। रात को पुलिस चौकी, स्टेशन, अस्पताल, हर जगह पागलों की तरह भटक रहे थे। उधर बेटा एक दूर कस्बे में झाड़ियों के पास बैठा, भूखा, थका हुआ, और सामने देखा उसका बाप। सफेद बाल बिखरे हुए, कांपते हाथ, लाल आंखें। वो चीखते हुए बोल रहे थे, मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? बेटा पत्थर की तरह जम गया। उसके मन में तूफान, ये वही आदमी है जो मुझे घर से निकाल रहा था। बेटे ने पिता की ये तड़प, ये बेचैनी पहली बार देखी थी। वो बुदबुदाया और सोचने लगा, पापा आप ऐसे नहीं थे। उधर पिता घुटनों के बल बैठ गए, बोले, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, बस मेरा बेटा लौटा दे। बेटे के कानों में पिता की आवाज पड़ते ही बेटा झाड़ियों से निकल आया। बेटा कांपती आवाज में बोला, पापा। पिता पलटे, कुछ सेकंड खामोशी। फिर पिता दौड़े, बेटे को जकड़ लिया, मार ले मुझे पर छोड़कर मत जा। दोनों रो रहे थे। पिता बोले, मुझे डर था कि कहीं तुझे ज्यादा प्यार दिया तो तू कमजोर ना बन जाए। बेटा रोते हुए बोला, और मुझे लगा आपको मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप पिता हैं और गुस्से की ओट में प्यार छुपाते हैं, पापा याद रखिए, हर बेटा समझदार नहीं होता, कुछ को बताया भी जाता है। और अगर आप बेटा हैं तो जान लीजिए, बाप का गुस्सा उसका डर होता है। बाप बेटे को लेकर धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता है। रास्ते भर कोई बात नहीं होती, न डांट, न सफाई, न सवाल, बस थकी हुई सांसें और आंखों में भरा हुआ पूरा जीवन। घर का दरवाजा खुलता है, अंदर वही कमरा, वही दीवारें, लेकिन आज घर में आवाज नहीं, एक अजीब सा सन्नाटा है। कमरे के एक कोने में मां खड़ी है, पिता की अलमारी खुली हुई, हाथ में एक पुरानी घिसी हुई डायरी। मां पढ़ रही है और हर पन्ने के साथ उसकी आंखें और भी गीली हो रही हैं। दरवाजे की आहट होती है, मां पलटती है, सामने बाप और बेटा। कुछ पल कमरे में सन्नाटा, कोई कुछ नहीं कहता, बस सालों की दूरी उस खामोशी में सांस ले रही होती है। मां धीरे धीरे डायरी बंद करती है, फिर बिना पिता की ओर देखे डायरी बेटे की तरफ बढ़ा देती है।
माँ की आवाज़ बहुत धीमी है। तेरे पापा ने तुझसे कभी ठीक से बोलते नहीं है ना। ये वही शब्द है जो उनके गुस्से में दब गए थे। बेटा कांपते हाथों से डायरी पकड़ता है, पहला पन्ना खोलता है। आज बेटा पहली बार मुझसे नाराज़ हुआ। मैं चिल्लाया, पर अंदर से डर गया कि कहीं उसे खो ना दूं। दूसरा पन्ना। सब कहते हैं मैं बहुत सख्त हूं। काश कोई समझ पाता कि ये सख्ती मेरी मजबूरी है। एक और पन्ना। मैं तुझे गले लगाना चाहता था बेटा, पर मुझे किसी ने कभी गले लगाना सिखाया नहीं। बेटे की आंखों से आंसू डायरी पर टपकते हैं, उंगलियां कांपने लगती हैं। आखिरी पन्ना। अगर कभी तू घर छोड़ दे तो जान लेना, तेरा बाप पागलों की तरह तुझे ढूंढेगा। डायरी बेटे के हाथ से फिसल जाती है। वो फूट फूट कर रो पड़ता है। धीरे से पिता की ओर देखता है और भारी आवाज में कहता है, पापा, मुझे आपके गुस्से से इतना दर्द नहीं हुआ जितना आपके चुप रहने से हुआ। पिता आगे बढ़ते हैं। अब कोई घमंड नहीं, कोई सख्ती नहीं। कांपते हाथों से बेटे का सिर अपने सीने से लगा लेते हैं। उनकी आवाज़ पहली बार टूटती है। मैं डरता रहा बेटा कि अगर तुझे ज़्यादा प्यार दिया तो तू कमज़ोर ना पड़ जाए, पर भूल गया कि बिना प्यार के इंसान पहले ही टूट जाता है। माँ दोनों को देखती है, आंसू पोंछते हुए धीरे से कहती है, कुछ रिश्ते डांट से नहीं टूटते, चुप्पी से टूटते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और आपके घर में बाप बेटे के बीच अब भी दूरी है, तो आज डायरी मत लिखिए, आज बोल दीजिए, क्योंकि जो प्यार आज नहीं बोला गया वो कल ढूंढते ढूंढते रुला देता है। मैं विनय तोमर अब यहीं इजाज़त चाहूँगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य तो आप समझ ही गए होंगे, और अब अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अब किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।